नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आई अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। हूबहू पेपर है आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा का। किसका? पशु परिचर भर्ती परीक्षा का आपका हूबहू पेपर आपको देखने को मिलेगा। मैं इस वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में ऐसे कैसे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में आएंगे। ये वायरल क्वेश्चन है, यानी कि अभी इनको रट्टा मार लो। आप लोग फटाफट से रट्टा मार लो। यदि आप लोग जो है जॉब करना चाहते हो पशु परिचर की, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और रोजाना वीडियो आपको यहां पर मिलेगी, वो भी रोजाना 1, 2, 3 दिसंबर तक, तीनों दिन तक आपको पूरा का पूरा पेपर यहां पर मिलने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। गणित के भी दिखाऊंगा आपको, सबके दिखाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे जीके के। किसके? जीके के क्वेश्चन, क्योंकि जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं। अंग्रेजी में भी चाहिए तो आप अंग्रेजी में भी देख सकते हो यहां पर। ठीक है मित्रों, अंग्रेजी में भी आपको मिलेगा यहां पर और हिंदी में भी आपको मिलेगा, तो आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों। जय बोलो बजरंगबली के साथ ही शुरू करेंगे और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं पेपर ऐसा कैसे देखने को मिलेगा, बस आप रट्टा मार लो। वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? तो वंश भास्कर बताओ फटाफट। बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर गलत आंसर करेंगे, हार्डोती करेंगे, तो मैं बता देता हूं हार्डोती गलत होगा। हार्डोती भाषा में नहीं लिखा गया है वंश भास्कर। वंश भास्कर लिखा गया है डिंगल भाषा में। किस भाषा में? डिंगल भाषा में। जबकि वीर जो है सूर्यमल मिश्रण की एक और रचना थी दोस्तों, वीर सतसई। सतसई, वीर सतसई, ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है पिंगल में। किसमें? पिंगल भाषा में। याद रखना, अभी तो वंश भास्कर पूछा जा सकता है डिंगल भाषा में, किसी शिफ्ट में यह भी आ सकता है कि वीर सतसई किस भाषा में? पिंगल भाषा में। और इनके रचयिता कौन हैं? तो सूर्यमल मिश्रण, जो कि हार्डोती के रहने वाले हैं, बूंदी के। समझ गए? चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन अंग्रेजी वाले विद्यार्थी अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और आपको यदि केवल हिंदी पढ़नी है तो कमेंट करना मुझे ज्यादा से ज्यादा। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश जो है पश्चिम सी। कौन सा? पश्चिम सी, ये सबसे बड़ा है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लो। मैं फिर बता रहा हूं, बार बार मैं बोलूंगा यही बात, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करोगे तो रोजाना क्लास भी देखने को मिलेगी। प्रश्न है अगला, सोमकागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोमकागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो सोमकागदर परियोजना दोस्तों आपके किस जिले में है? बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा उदयपुर में। और जबकि आपसे पूछ ले सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना पूछ लेंगे तो डूंगरपुर आपको बताना है। क्या? डूंगरपुर। जबकि सोम कागदर पूछे तो उदयपुर, डूंगरपुर। सोम कमला अंबा पूछे तो डूंगरपुर। याद रखना, सावन भादो पूछे तो कोटा। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने तीनों आपको बता दिए। बाद में मत बोलना कि हरिओम सर आपने हमें नहीं बताया। दोस्तों मेरा 4 साल अनअकैडमी में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। विश्वास नहीं हो तो अनअकैडमी एप्लीकेशन जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। दोस्तों हमने बहुत मेहनत की है और आज हम आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज या खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आप लोगों को बताना है। बताओ फटाफट। तो आपको पता है गारनेट कहां मिलता है? राजमहल में मिलता है। पन्ना राजगढ़ में मिलता है। घिया पत्थर ऋषभदेव में मिलता है। परंतु रोक फोस्फेट दोस्तों गलत है। ये क्या है? गलत है। सलादीपुर कहां पर पड़ता है? सीकर में। और सलादीपुर में क्या मिलता है? पाइराइट। क्या मिलता है? पाइराइट खनिज मिलता है। क्या मिलता है? रॉक फोस्फेट नहीं मिलता, सलादीपुर में मिलता है पाइराइट। याद रखना, गारनेट राजमहल, पन्ना राजगढ़, घिया पत्थर ऋषभदेव और सलादीपुर में पाइराइट। चलो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। ये ना, हाँ बिल्कुल। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? कोल्लू गांव का संबंध है पापू जी से। कोल्लू मंड गांव फलोदी। कहां पर?
कोलूमंड गांव फलोदी, अभी फलोदी में पड़ता है वैसे जोधपुर, ठीक है। तो इन कोलूमंड गांव जोधपुर हो जाएगा, क्योंकि अभी पुराने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नए पढ़ने की कोशिश मत करना। इनको दोस्तों गोरक्षक देवता, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता इनको बोला जाता है। इनके पिताजी का नाम धांधल जी था, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनकी गोड़ी का नाम केसर कालमी। और ये एक और क्वेश्चन पूछते हैं, इनका ग्रंथ कौन सा है, तो बापू प्रकाश। कौन सा, बापू प्रकाश। तो बापू से बापू जी याद रखना, बापू जी का है बापू प्रकाश। चलो अगला प्रश्न, ये रहा, इंपॉर्टेंट है ना सारे क्वेश्चन। 56 का मैदान बाग है, जो 56 का मैदान है ये किसका बाग है, आप सबको पता होगा। 56 का मैदान, 56 का मैदान आपको पता है कहां पर पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 56 का मैदान कहां है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। वैसे केवल एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज आए तो प्रतापगढ़ लिख देना आप, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 56 का मैदान कहां है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य। कौन सा मैदान, कौन सा बेसिन में है, तो माही बेसिन में है। जबकि 56 की पहाड़ियों की बात करें तो वह आपके बाड़मेर हो जाएगी, समझ गए। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां है, तो राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पे है, अजमेर में है, ठीक है ना। और राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जवाब हो जाएगा 1949 में। क्या, 1949 में स्थापना हुई थी राजस्व मंडल की, जो पटवारी वगैरह की वैकेंसियां करवाती है ना आपकी, वही ये बात कर रहा हूं ना। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत है। उच्च न्यायालय के, जो राजस्थान का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, उसमें कितने जो है पद स्वीकृत है। चलो जवाब हो जाएगा 50। कितने हैं, 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया। आपको पता है दोस्तों, संभागीय व्यवस्था को जो है बंद कर दिया गया था, बीच में फिर से शुरू किया गया था। बंद कब किया गया था, बंद किया गया था मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा 1962 में। फिर जो है 1987 में हरिदेव जोशी, जो हरिदेव जोशी थे, उन्होंने पुनः शुरू किया है 1987 में। तो याद, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब बंद किया और कब चालू किया। तो 1962 में बंद किया, 1987 में चालू किया। वर्तमान में कितने संभाग है, कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। अभी नए कितने बने, 3 बने हैं, ठीक है दोस्तों। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, क्वेश्चन है, नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, पूरे 40 क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। रट्टा मारना है और कुछ नहीं करना, याद हो या नहीं हो, आपको भूलना नहीं है, बस रट्टा मार लेना है। क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, याद रखना। आप एग्जाम में जाओ तब देखना ना, आपको ऐसे कैसे क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन भी ऐसा ही मिलेगा। नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो नाथरा की पाल आपको पता है लो अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए, नाथरा की पाल किसके लिए, लो एस के। और नाथरा की पाल कौन से जिले में पड़ती है, उदयपुर में। और सबसे ज्यादा लोहा कहां मिलता है, सबको पता होना चाहिए, मोरिजा बानोला। कहां पर, मोरिजा बानोला, जो कि जयपुर में है। और उसके बाद नीमला रायसेला दौसा में, डाबला सिंगाना झुंझुनू में, थुरहुंडेर उदयपुर में, नाथरा की पाल उदयपुर में। ये लो एस्क की प्रमुख खाने हैं, याद रखना। इनमें सबसे प्रमुख खान हो जाएगी मोरिजा बानोला, याद रखना। नाथरा की पाल ये इंपॉर्टेंट है, नीमला रायसेला। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था, मैं तो बता रहा हूं अभी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है। कौन सी पर्वतीय चोटी जो है सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है, आप बताओ फटाफट। तो कमलनाथ नहीं। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो आपके एग्जाम में ऐसे कैसे देखने को मिले, चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना आप लोग। मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा आजकल में, ठीक है ना। बता दो कमेंट करके, पूरे जो है नवंबर तक की पूरी करंट अफेयर्स करवा दूंगा मैं, जनवरी से लेकर के पूरे 11 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ज्यादा में नहीं, 11 वीडियो में। पर्वतीय चोटी कौन सी नहीं है दोस्तों सिरोही में, तो कमलनाथ नहीं है, देलवाड़ा है, अचलगढ़ है, शेर है, ये तो है। गुरु सीकर भी सिरोही में है, कमलनाथ नहीं है। कमलनाथ कहां है, तो कमलनाथ उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में है, जो कि कितने मीटर ऊंची है, 1001 मीटर ऊंची है कमलनाथ की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहां पर विकसित किया जा रहा है। आप सबको पता होगा ऑक्सीजोन पार्क कहां पर विकसित किया गया है,
सबको पता होगा। ऑक्सीजन पार्क कहाँ है? कोटा में है कि नहीं? कोटा में है। और चंबल माता की मूर्ति कहां पर है ये पूछ लिया जाए, ये भी कोटा में, चंबल गार्डन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन, लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो नानूराम का संबंध किस ख्याल के प्रवर्तक से है? तो शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है नानूराम जी। किसके? शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है नानूराम जी। प्रश्न है अगला, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? तो राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? तो ब्लू पोट्री को सब संरक्षण दिया था वो आपके जयपुर ने। किसने? जयपुर ने दिया था ब्लू पोट्री को संरक्षण, जो कि चीनी मिट्टी के आकर्षण स्थानों को चित्रकारी का महत्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन और आते हैं, ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है, उसी प्रकार से एक क्वेश्चन जयपुर की जो प्रसिद्ध राम सिंह सेकंड थे उनके काल में ये जयपुर में आई थी ब्लू पोट्री, नीले रंग की चित्रकारी है ना। उसके अलावा इंपॉर्टेंट कुछ और है पोट्री, जैसे कि ब्लैक पोट्री कोटा, परंतु कभी कभी ऑप्शन में कोटा नहीं आता है ना, मैंने देखा हुआ है, ऐसा बहुत बार क्वेश्चन में हुआ है कि ब्लैक पोट्री वैसे तो कोटा की फेमस है, परंतु ऑप्शन में कभी कभी सवाई माधोपुर दिया होता है, तो आपको सवाई माधोपुर टिक करना होता है उस समय, है ना। तो करोगे ना आप टिक, बिल्कुल याद रखना। कागजी पोट्री आपके अलवर की है, सुनहरी पोट्री जो है आपके बीकानेर की है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला प्रश्न आपके लिए, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? राजपूत पेंटिंग नामक शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? तो बताओ फटाफट, जवाब हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? तो महाराणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता है। उसी प्रकार हिंदू हिंदू नाम से दो तीन चीजें और भी कही जाती है, अलग अलग राजाओं के नाम, जैसे हिंदू पत्तो हो गए महाराणा सांगा। ऐसे ही आपसे पूछ ले हिंदू सूर्य, हिंदू सूर्य कौन है? हिंदू सूर्य कौन है? तो बप्पा रावल है। उसी प्रकार पूछ ले हिंदू पत कौन है? तो हिंदू पत या हिंदू पत, हिंदू पत तो ये तो आपका राणा सांगा हो गया। जबकि हिंदुआ सूरज, क्या हिंदुआ सूरज पूछे तो महाराणा प्रताप हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना, हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप, हिंदूपत राणा सांगा, हिंदू सूर्य बापा रावल। अगला प्रश्न आपके लिए, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध मान्यता प्राप्त देवी है। सबको पता है अलवर क्षेत्र की जो है लोक देवी कौन सी है? जिलानी माता। कौन सी माता? जिलानी माता है, आप लोगों को याद रखना है। और आपको पता है नारायणी माता का मंदिर भी आपके नाई समाज की जो कुल देवी है उसका मंदिर भी कहाँ है? अलवर में है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। चलो सीधा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासन काल था। बीकानेर के जो राय सिंह है बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इनका शासन काल है 1574 से, कब से? 1574 से लेकर के 1612 तक। ये जो है बीकानेर के राय सिंह का कार्यकाल था, याद रखना आप सब लोग। सबसे पहले जो महाराजा की उपाधि धारण की थी वो बीकानेर के शासक राय सिंह ने की थी। इनके आगे लगता है महाराजा राय सिंह। ठीक है ना। इन्होंने दो मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा, अकबर और जहांगीर का। चलो अगला प्रश्न, चंद्राकार बालुका स्तूप को क्या कहा जाता है? जो चंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो चंद्राकार जो बालुका स्तूप होते हैं उनको कहते हैं बरखान। क्या कहेंगे? बरखान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राजस्थान में जिला आयोजित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान में जो जिला आयोजित समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला प्रमुख होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार में आता है ये क्वेश्चन भी। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परंतु कुछ क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है, सबसे पहले आपको पता है जवाब हो जाएगा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। कौन सा? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर, ये पहला बायोलॉजिकल पार्क है। चलो अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहते हैं? क्या रुंडित नदी किस नदी को कहा जाता है? रुंडित नदी किसको कहा जाता है? तो आपको पता है बाणगंगा नदी को। किसको? बाणगंगा नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, गलत है, वो आपको बताना है।
जैसे कि आप बताओ, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार सबको पता है, भरतपुर को कहते हैं। वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को। पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस ये गलत है, पूर्व का पेरिस किसको कहते हैं? जयपुर को। और फिर आप पूछ रहे होंगे सर उदयपुर को भी तो कुछ कहते हैं, पेरिस वेरिस ऐसा करके कुछ पूर्व का कुछ भी तो कहते हैं। हाँ कहते हैं, मुझे पता है, आपको याद आ रहा होगा। पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस, वेनिस पूछे, पूर्व का वेनिस पूछे तो वो उदयपुर होगा। जबकि पूर्व का पेरिस पूछे तो आपकी राजधानी जयपुर होगा, पूर्व का पेरिस, जबकि पूर्व का वेनिस उदयपुर होगा। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है ऐसा कैसे कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है ना। चलो समझ गए होंगे आप तो। आकलउड फोसिल पार्क कहां पर स्थित है? तो ये कहां है? जैसलमेर में, जैसलमेर में मरु राष्ट्रीय मरु उद्यान में। कहां पर? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर में उसी में है आकलउड फोसिल पार्क, ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कृति और लेखक जो सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट। चलो, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंग की। राजवल्लभ मंडन का है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की, राजवल्लभ मंडन का है। पार्श्वनाथ चरित श्रीधर का है। प्रबंध कोश जो यहां दे रखा है चंद्रशेखर, जो कि चंद्रशेखर का नहीं होगा। प्रबंध कोश किसका है तो शेखर वेकर का ही, पर किसका है? राजशेखर का। किसका? राजशेखर की रचना है प्रबंध कोश, ना कि चंद्रशेखर की। तो याद रखना, प्रबंध कोश चंद्रशेखर की नहीं है, राजशेखर की है। पार्श्वनाथ चरित श्रीधर की है। राजवल्लभ मंडन की है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है। चलो अगले प्रश्न में ले चलता हूं आपको सीधा। ये रहा, कोकिल देव ने आमेर को कछवा राजवंश कब बनाया? जो कोकिल देव राजा थे उन्होंने आमेर को कछवा राजवंश कब बनाया? चलो बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा 1207 में। कोकिल देव ने आमेर को जो है कछवा राजवंश बनाया था 1207 में। अगला प्रश्न, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह कहां पर है? सूफी संत मीठे शाह की दरगाह कहां पर है? यह भी सबको पता होगा। तो गागरोन का जो दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों, राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेरी पंचायत समिति केशवराय पाटन में पड़ता है। ये कौन से भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। पूछा जा सकता है ये मंदिर किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे हैं, याद रखना, बूंदी जिले में। अगला प्रश्न, चित्रकार अली रज्जा, हामिद रुकनुद्दीन, रामलाल किस चित्रकला शैली संबंधित है? कौन कौन से? अली रज्जा, हामिद रुकनुद्दीन, रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? जवाब हो जाएगा बीकानेर की शैली से संबंधित है। अली रज्जा, हामिद रुकनुद्दीन, रामलाल, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो अगला प्रश्न, हाँ ये रहा अगला क्वेश्चन, जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार में क्वेश्चन आता है दोस्तों। रोजाना क्लास आपको लेनी है पशु परिचर की, और आप चाहते हो कि पशु परिचर में आपका सिलेक्शन हो, आपका चयन हो, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो जहूर खां जो मेवाती है उनका संबंध है भपंग वाद्य यंत्र से। किससे? भपंग वाद्य यंत्र से संबंधित है। जहूर खां मेवाती प्रसिद्ध भपंग वादक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जहूर खां मेवाती भपंग वादक, याद कर लो 2-3 बार बोल बोल के। अगला प्रश्न, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली जो स्थित है, पोदार की हवेली कहां है? तो पोदार की हवेली सबको पता है नवलगढ़ में है। कहां है? पोदार की हवेली कहां है? नवलगढ़ में। आपको और भी याद रखना है दोस्तों, जैसलमेर में कुछ महत्वपूर्ण हवेलियां हैं। कौन कौन सी है? जैसे कि पटवो की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली। तो हवेलियों का क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो याद करना। दोबारा से मैं फिर बोलूंगा, एक बार थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसलमेर की हवेलियां हैं पटवो की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली। और जबकि आपको बीकानेर की हवेलियां पूछ ली जाए तो याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। बछाउतो की हवेली बार बार में पूछते हैं, रामपुरिया की हवेली, गुलेछिया की हवेली,
ये कुछ हवेलियां हैं जो बीकानेर से संबंधित बार बार में आती है, जबकि शेखावटी की कुछ हवेलियां हैं जो बार बार में आती है। जैसे कि एक तो यही पूछ रखा है, कौन सी, पोदार की हवेली नवलगढ़ में, भक्तों की हवेली नवलगढ़ में। ठीक है मित्रों, याद रखना। इसके अलावा नाथुराम पोदार की हवेली वो अलग है, ये पोदार की हवेली नवलगढ़ में, जबकि आपसे पूछे नाथुराम पोदार की हवेली तो वो बिसाऊ में है। जबकि महनतसर की जो सोना चांदी की हवेली है वो भी शेखावटी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बता दिए। अगला प्रश्न, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग किया? सबको पता है दुर्गादास राठौड़ ने जो सबसे ज्यादा सहयोग किया था वह अजीत सिंह का किया था, और अजीत सिंह को इन्होंने बाहर निकाल दिया था। कहा जाता है कि अजीत सिंह कान के कच्चे थे। क्या थे? कान के कच्चे थे। ठीक है ना। और वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहते हैं मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का रक्षक, मारवाड़ की गहरी बाल्टी, राठौड़ों का यूलिसेज। और राठौड़ों का यूलिसेज किसने कहा था? यह क्वेश्चन भी आता है बहुत बार, तो जेम्स टोड ने कहा था। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है, और आपको पता होगा अभी इनको पद्मश्री भी मिला है। क्या मिला है? पद्मश्री भी मिला है इसके लिए। तो जानकी लाल बांड बहुरूपिया कला के लिए पद्मश्री मिला है। राजस्थान को कितने पद्मश्री मिले हैं इस समय? 4 पद्मश्री मिले हैं। आप लोगों को याद रखना है, माया टंडन, लक्ष्मण तेलंगभट्ट, और आपके अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद, और आपके जानकी लाल बांड। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि लक्ष्मण भट्ट तेलंग का अभी निधन हो गया है। याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, इतिहासकार जीएच ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध लड़ा गया। तो मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1644 में। मतीरे की राड़ नामक युद्ध किस किस के मध्य? अमर सिंह राठौड़ व महाराजा कर्ण सिंह के मध्य शीलवा गांव व जाखणिया गांव को लेकर के ये युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य? अमर सिंह राठौड़ और महाराणा कर्ण सिंह के मध्य मतीरे की राड़ का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। जो पश्चिमी रेतीले मैदान की जो पूर्वी सीमा है वह निर्धारित होती है, बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। पश्चिमी जो राजस्थान को 2 भागों में अलग अलग हो जाता है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। जबकि आपसे पूछे कि मरुस्थल को ही अलग कौन सा रेखा करते हैं, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगी जो मरुस्थल को ही 2 अलग भागों में बांटती है बराबर में। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य वृक्ष, आपको यहां पर इनके वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं तो तुरंत बताओ। तो राजस्थान का वैज्ञानिक नाम राज्य वृक्ष हो जाएगा खेजड़ी। और खेजड़ी होगा तो खेजड़ी का जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा प्रोसोपिस सिनेरिया। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, राज प्रशस्ति का काल है। तो राज प्रशस्ति का जो काल है वो आपको बताना है। राज प्रशस्ति का जो काल हो जाएगा 1676। किस सा? 1676 जो काल है ये राज प्रशस्ति, जो कि आपको पता है राजसमंद झील में लगी हुई है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 कब हुई थी? आपको पता है जो राजस्थान में विधानसभा की जो संख्या है जो है 200 कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी बार बार में आ रहा है आजकल। तो 1977 में। कब हुई थी? 1977 में हुआ था। ये आप याद रखना। कितनी? 200 विधानसभा सीटें 1977 में हुई थी। अभी दोबारा परिसीमन कब होगा ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, पर मैं बता देता हूं 2026 में होने वाला है, यानी कि सीटें बढ़ने वाली है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में कब लागू हुआ? तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपके 14 नवंबर 2011 को। कब? 14 नवंबर 2011 को। ऐसे सोच रहे होंगे सर कि इतना पुराना क्वेश्चन कैसे आएगा? भाई साहब इतना पुराना क्वेश्चन आता है और आता रहेगा, याद रख लेना इसलिए। ठीक है ना। और राज्यपाल ने अनुमति कब दी थी? 21 सितंबर को दी थी। ठीक है ना। चलो, और वर्तमान में इसमें कितने क्या आते हैं? वर्तमान में 27 तो विभाग आते हैं और 287 सेवाएं आती है इसके अंदर। चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? जो ओसिया जोधपुर में जो मंदिर है ये किसकी देन है? तो आपको सबको पता है प्रतिहार वंश की। किसकी? प्रतिहार वंश की देन है।
किसकी है मित्रों? प्रतिहार वंश की देन है। याद रखना, जोधपुर में गुर्जर प्रतिहार वंश की देन है, ओसिया के जो आपके जैन मंदिर है। तो आशा करता हूं दोस्तों, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैंने ये 40 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हूबहू पेपर से लेकर के ये क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, आप लोगों से मेरी इच्छा है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक हमारी ये महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। यदि आप ऐसा करते हो तो मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। मात्र 11 वीडियो में आपकी पूरी करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगी। साथ ही में मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे मैथ भी आपकी क्लियर हो जाए। जैसे 6-7 टॉपिक दे रखे, मैथ का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, यानी कि मैं 3 सब्जेक्ट की पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं। आप पशुपालन वाला अलग से पढ़ते रहो, और वो भी आप मांग करोगे कि सर हमें वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दो, ताकि पशु पालन का जो हमें इतना सारा बड़ा सारा सिलेबस ना पढ़ना पड़े और कुछ ही आपकी वीडियो से हमारा काम चल जाए। तो ऐसा यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं वो भी करूँगा कोशिश। परंतु अभी आप ये काम करो, वीडियो को शेयर कर दो, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना दबा करके, अच्छे अच्छे कमेंट लिखना, ताकि मुझे मजा आए पढ़ने में और मैं और वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, है ना। दिन में ऐसे 1 वीडियो बना रहा हूं, कल से मैं 2 बनाने लग जाऊंगा, यदि आप ज़्यादा प्यार दोगे तो मुझे। धन्यवाद मित्रों।